Assalamu alaikum viewers. 10th class unit number 12 coordination and control and the lecture number is 3 डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम। इसमें हम नर्वस सिस्टम की डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो नर्वस सिस्टम है वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है। इसमें ये मेन दो पार्ट्स हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे जो कि ब्रेन है। ठीक है, तो एनिमल्स हैं, ठीक है, और ह्यूमन बींग्स हैं। तो सारी की सारी जितनी भी उनकी लाइफ एक्टिविटीज हैं वो सारी की सारी जो है वो अंडर ब्रेन कंट्रोल होती हैं। तो ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो सूटेबल है कि वो अपनी लाइफ एक्टिविटीज को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके, उनके फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। तो जो ब्रेन होता है ये बोनी स्कल के अंदर मौजूद होता है जिसको क्रेनियम कहते हैं। तो क्रेनियम के अंदर जो ब्रेन है ये 3 लेयर्स में कवर्ड होता है। वो जो 3 लेयर्स हैं वो मेनिंग्स कहलाती हैं। ये जो मेनिंग्स हैं ये इसने क्या किया है कि ब्रेन को प्रोटेक्ट किया हुआ है और इसके साथ साथ ही ये न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की मिकदार को मेंटेन रखती है ब्लड कैपिलरीज के जरिए, ताकि जो ब्रेन टिश्यूज हैं उनको मुनासिब मिकदार में न्यूट्रिएंट भी मिलते रहे और ऑक्सीजन की मिकदार भी मिलती रहे, ताकि ब्रेन जो है वो अपना प्रॉपर फंक्शन करता रहे। इसके साथ साथ ही जो ब्रेन है उसमें कुछ फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स मौजूद होते हैं जो कि सेंट्रल किनाल यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के साथ ही बिल्कुल जो है वो उनका ताल्लुक होता है, कंटिन्यूस होते हैं। तो ये जो वेंट्रिकल्स के अंदर जो फ्लूइड है और स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, इन दोनों में जो लिंक है उसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, यानी कि CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो नेक्स्ट डिवीजन की तरफ चलूंगी। ब्रेन की मेजर 3 डिवीजन हैं और ये जो मेन 3 डिवीजन हैं, 3 रीजन जो हैं ये ह्यूमंस और फिर जो अदर वर्टिब्रेट्स हैं उनमें ये 3 ही पाई जाती हैं। पहला मेजर पार्ट जो है, मेजर डिवीजन जो है वो फोर ब्रेन है, दूसरी डिवीजन जो है मिड ब्रेन है और तीसरी डिवीजन हाइंड ब्रेन है। तो ये 3 रीजन हैं, 3 डिवीजन हैं। तो सबसे पहले फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन जो है वो ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट एरिया होता है और ये ह्यूमंस में हाईली डेवलप्ड होता है। फोर ब्रेन के भी फर्दर 3 पार्ट्स हैं, 3 रीजन हैं, सेरिबेरम है, थैलमस है और हाइपोथैलेमस है। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है सेरिबेरम। तो सेरिबेरम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है फोर ब्रेन का। ये क्या करता है कि स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करता है, थिंकिंग को, इंटेलिजेंस को, इमोशंस को। ये हमारी इन 4 चीजों को कंट्रोल करता है। फर्दर इसको जो है वो 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड किया गया है सेरिबेरम को। तो वो जो दोनों हेमिस्फीयर्स हैं वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स कहलाते हैं। तो एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है और एक लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। इसके साथ साथ ही उसका जो एंटीरियर पार्ट है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का उसको हम ओल्फैक्टरी बल्ब्स कहते हैं। ये जो ओल्फैक्टरी बल्ब्स हैं ये क्या करते हैं कि इम्पल्सेस को रिसीव करते हैं ओल्फैक्टरी नर्व्स के जरिए और फिर स्मेल की सेंसेशन भी क्रिएट करते हैं। तो जो अपर लेयर है वो क्या है, वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर यानी कि सेरिब्रल जो कॉर्टेक्स है वो ग्रे मैटर का बना हुआ होता है। ये जो ग्रे मैटर है नर्वस सिस्टम का ये सेल बॉडीज या फिर नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, और इस लेयर के ही नीचे जो है वो एक वाइट मैटर यानी कि सादा सफेद मादा मौजूद है। ये जो वाइट मैटर है ये नर्वस सिस्टम में मौजूद माइलिनेटेड एक्सॉन्स पर मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ये एक बहुत बड़ा सरफेस एरिया रखता है और ये फोल्ड हुआ होता है। ये इसमें काफी सारी फोल्डिंग्स होती हैं और इन्हीं फोल्डिंग्स की वजह से ये स्कल के अंदर जो है वो फिट होता है। यहाँ पर ये दिखाया हुआ है, इसमें काफी सारी जो है वो ये फोल्डिंग्स दी हुई होती हैं। इसके अलावा इसमें मेजर 4 लोब्स होते हैं, 4 लोब्स हैं। एक फ्रंटल लोब है, एक पैराइटल है, एक ऑक्सीपिटल है और एक टेम्पोरल लोब है। तो सबसे पहला फ्रंटल लोब और उसका फंक्शन ये है कि जी ये मोटर फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ ही ये कॉन्शियस कंट्रोल करता है स्केलेटल मसल्स का और हमारी स्पीच यानी कि हम जो भी बोल रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, तो इसकी जो मूवमेंट्स हैं उनको ये कोऑर्डिनेट करता है। उसके बाद पैराइटल लोब आ जाता है। ये जो पैराइटल लोब है इसमें सेंसरी एरियाज मौजूद होते हैं और ये सेंसरी एरियाज इस स्किन से नर्व इम्पल्सेस को रिसीव करते हैं। नेक्स्ट ऑक्सीपिटल लोब है। ये जो ऑक्सीपिटल लोब है ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को, विजुअल इंफॉर्मेशन को, यानी कि हमारे देखने की जो हदायत है, हमारे देखने की जो इंफॉर्मेशन है उसको रिसीव करता है और फिर एनालाइज भी करता है।
और लास्ट लोब जो है वो टेम्पोरल लोब है। तो ये हमारे सुनने और हमारे सूंघने की हिस्स से इसका कंसर्न होता है। ये इन दोनों चीजों को जो है वो कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारा सेकंड पार्ट जो है वो फोर ब्रेन का वो थैलमस है। तो जो थैलमस है वो सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे ही मौजूद होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये रिलाई सेंटर के तौर पे काम करता है। हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के बहुत सारे जो हिस्से हैं उसमें रिलाई सेंटर के तौर पे ये काम करेगा। इसके साथ साथ ही ये क्या करेगा, सेंसरी इम्पल्सेस को रिसीव करता है और उसमें मॉडिफिकेशन कर देता है। यानी कि हमारी नोज से जो भी सेंसरी इम्पल्स जा रही हैं उसके अलावा हमारे बाकी जितने भी बॉडी पार्ट्स है उसको सेंसरी इम्पल्सेस मिलेंगी, उन सब में ये मॉडिफिकेशन कर देगा। लेकिन जो नोज से सेंसरी इम्पल्स मिलेगी उसमें ये किसी किस्म की मॉडिफिकेशन नहीं होगी, ठीक है। सेरिब्रम से पहले ही पहुंचते पहुंचते जो है वो इसमें मॉडिफिकेशन हो जाएगी। जो थैलमस है ये पेन परसेप्शन के लिए हेल्पफुल है और इसके साथ साथ कॉन्शियसनेस को कंट्रोल कर रहा है, यानी हमारी स्लीप को और हमारी अवेकनिंग को ये कंट्रोल करता है। और थर्ड पार्ट है फॉर ब्रेन का हाइपोथैलेमस। तो जो हाइपोथैलेमस है ये थैलेमस के बिल्कुल नीचे ही मौजूद होता है, लेकिन मिड ब्रेन से ये ऊपर मौजूद होता है। तो ह्यूमन में जो इसका साइज है हाइपोथैलेमस का वो आलमंड का साइज होता है, यानी जितना बादाम का साइज है उतने साइज का ये हाइपोथैलेमस होता है। और इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि ये हाइपोथैलेमस जो है वो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में एक लिंक क्रिएट कर देता है ताकि ये एंडोक्राइन सिस्टम में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड की सेक्रीशंस को कंट्रोल कर सके। इसके साथ साथ ही ये हमारी फीलिंग्स को, जैसे कि पेन है, प्लेयर है, सोरो है, तो इस किस्म की जो फीलिंग्स हैं इनको भी ये कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। इसके साथ ही यहाँ पे एक और अहम बात बताई हुई है जो हिप्पोकैम्पस है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सेरिब्रम में बहुत ही डीप मौजूद होता है। तो इसका काम जो है वो नई मेमोरीज बनाना है। तो कुछ लोगों में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है यानी कि ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाता है सर्टेन रीजंस की वजह से। तो जो जिन लोगों में जो हाइपोकैम्पस है ये रिमेम्बरिंग नहीं रखता है, काम नहीं करता है, चीजें याद नहीं रखता, तो ये क्या करता है कि नई चीजों को जो है वो मदद देता है, नई चीजों की रिमेम्बरिंग के लिए, याद दहानी के लिए। तो ये फंक्शन है हाइपोकैम्पस का। नेक्स्ट हमारा ब्रेन का सेकंड पार्ट है जी मिड ब्रेन। तो जो मिड ब्रेन है ये हाइंड ब्रेन के बिल्कुल और फोर ब्रेन के दरमियान में मौजूद होता है और इन दोनों में ये कनेक्शन का काम देता है, एक लिंक क्रिएट करता है। इसके साथ साथ ही ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा और फोर ब्रेन के खास हिस्से तक पहुंचा देगा। मिड ब्रेन जो है वो ऑडिटरी रिफ्लेक्स और पोस्चर्स को ये कंट्रोल करता है। थर्ड पार्ट है ब्रेन का जी हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन भी फर्दर तीन पार्ट्स पर मुश्तमिल है। एक मेडुला ऑब्लंगेटा है, एक सेरिबेलम है और तीसरा पार्ट जो है वो पोन्स है। तो सबसे पहला पार्ट है जी मेडुला ऑब्लंगेटा। तो ये स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल ऊपर मौजूद होता है। ये हमारी ब्रीथिंग को, हार्ट रेट को और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ हमारी रिफ्लेक्सेस को भी, यानी ऑटोमेटिक होने वाले जो फंक्शंस हैं उनको भी कंट्रोल करता है, जैसे वॉमिटिंग है, कफिंग है, स्नीजिंग है, यानी कि खांसी आना है, छींक आना है या फिर क्या आना है। तो ये सारी जो रिफ्लेक्सेस हैं ऑटोमेटिक हैं, चूंकि ये इन चीजों को मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल कर रहा है। इसके साथ साथ ही मेडुला ऑब्लंगेटा जो है वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के दरमियान जो है वो इंफॉर्मेशन के पैसेज वे के तौर पर भी काम करता है, ठीक है। तो ये क्या है, अब सेकंड पार्ट है सेरिबेलम। मेडुला ऑब्लंगेटा के बिल्कुल ही नीचे मौजूद है और ये मसल्स मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है और कंट्रोल भी करता है। और हैंड ब्रेन का थर्ड पार्ट है जी पोन्स। जो पोन्स है ये मेडुला के बिल्कुल ऊपर मौजूद होता है। ये क्या करता है, हमारी ब्रीथिंग को कंट्रोल करने में मदद देता है। इसके साथ साथ ये सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड में एक कनेक्शन के तौर पर भी काम करता है। नेक्स्ट जो मेडुला ऑब्लंगेटा है, पोन्स है और मिड ब्रेन है, ठीक है। ये तीनों चीजें जो है वो ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड के साथ ही मौजूद होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। इनमें एक लिंक पाया जाता है, मेडुला ऑब्लंगेटा, पोन्स और फिर मिड ब्रेन,
ठीक है, ये तीनों की तीनों चीजें जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के साथ कनेक्टेड होती हैं, तो इसलिए इनको जो है वो एक ब्रेन सिस्टम का नाम दिया जाता है इन तीनों चीजों को। मेडुला ऑब्लोंगेटा है, पोन्स है और मिड ब्रेन है, इन तीनों चीजों को कलेक्टिवली एक ही नाम दिया गया है जी, ब्रेन सिस्टम।